हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख के जाने होंगे और बाकी मैं आपको जो बता देता हूँ, ये आप देख लीजिए। बिहार का बीएड के पास अभ्यर्थी थे, 22,000 शिक्षक थे जो कि नियोजित थे, यानी वो पढ़ा रहे थे स्कूलों में। उनको जो है हाई कोर्ट से झटका मिल गया है और 1 से 5 के लिए योग्य नहीं है, तो अब उनको भी आज सरकार बाहर कर देगी। ये बहुत ही दुख की बात है और अब देखिए क्या होता है। लेकिन अभी शिक्षा विभाग से अब अपील करना बाकी है, लेकिन इसमें जो है इनको झटका मिल गया है। हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना नहीं करेंगे और आप लोग उसके लिए योग्य नहीं हैं और आप लोग बाहर हो जाएंगे, ऐसा इन्होंने बोल दिया। बाकी ये कल 22 वैकेंसी आई हुई थी जो कि 7th फेज़ जो कि चल रहा है आपका, उसमें 7th फेज़ नहीं, सॉरी, जो ये नई वैकेंसी TRE 2.0 चल रहा है, उसमें जो वैकेंसी हुई है, अपडेट हुई है, तो उसमें आप देख सकते हैं किस में वैकेंसी घटी है या फिर बढ़ी है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बताया गया है जो SST लिए हुए हैं 6 से 8, 9 से 10 या फिर जो भी है, तो उसमें जो है आपका 3 सेक्शन है। एक भाषा का है, एक सामान्य अध्ययन है और एक सामाजिक विषय है। सामाजिक विषय के अंदर 2 सेक्शन बनाए हैं इन्होंने, एक फर्स्ट है एक सेकंड है। सामाजिक विषय के अंदर 2 सेक्शन है, जिसमें से एक सेक्शन में जो है तो इतिहास या तो भूगोल के प्रश्न होंगे, उसमें से कोई एक आपका चयन करना होगा। सेक्शन 2 में भूगोल, राजनीति शास्त्र, ये सारी चीज़ें होंगी जिसमें से आपको एक चयन करना होगा और दोनों में से आपको एक एक चयन करके आपको पेपर करना होगा वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में। तो उसका यहाँ पर डिटेल आपको दिया गया था, आप अच्छे से यहाँ पर उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी यही था, ये तीसरे वाले सेक्शन के अंदर 2 सेक्शन होंगे, उसमें से एक में आपको भूगोल इतिहास में से एक चुनना है और अगला वाला अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र जो भी है उसमें से आपको एक चुनना है। तो ये है, आप उसमें से आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये हो गया। बाकी रहा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये कल बोल रहे थे, ये कल जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की बात रजनीश कुमार जी बोल रहे थे, बट ये हुआ नहीं, मतलब आया नहीं था। और बाकी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के क्या चल रहा है कि 4700 पद पे जो वैकेंसी आ रही है उसको लेकर के काफ़ी गुस्सा है। तो आप देख सकते हैं आगे का वीडियो, उसमें क्या क्या है पूरा डिटेल। प्रसाद सर 4700 सप्लीमेंट्री रिजल्ट देके 100% गलत कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। या बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है, कोई भय नहीं है। हमें एक्सेप्ट कर दें, कम से कम ये 20,000 रिजल्ट देंगे जो इन्होंने नहीं दिया है, छात्रों के साथ गलत किया है और छात्र इसके लिए इनको कभी माफ नहीं हो गया। अतुल प्रसाद सर, आपने ऐसा गलती क्यों किया, ये भी आपको ट्वीट करके बता देना चाहिए था कि 4700 रिजल्ट देने के पीछे क्या मजबूरी है। नमस्कार, मैं मणिपुर तिवारी और आप लाइव सीरीज देखिए आप सब भी जान रहे हैं कि कल शिक्षक भर्ती परीक्षा है 2.0 है कल। जी हां, सारे लोग तैयार हैं और कुछ लोग नाराज भी हैं क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर काफी बवाल हुआ। मसला बात करने के लिए दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं, सबसे पहला सवाल तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लोग हंगामे किए, लोग बोले कि क्यों बस 4700, क्यों तीसरी बहाली की बात हो रही है, क्या हो रहा है ये सब। देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट बता दूंगा कि अतुल प्रसाद सर की इज्जत हम लोग करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अतुल प्रसाद सर 4700 सप्लीमेंट्री रिजल्ट देके 100% गलत कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। या बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है, कोई भय नहीं है। ये 4700 रिजल्ट का क्या मतलब है भाई? आप बोले थे कि पहले बार में जो सीट बचेगा दूसरे बार में देंगे, दूसरे बार में जो बचेगा तीसरा बार में देंगे, लेकिन सप्लीमेंट्री में 4700 रिजल्ट देके ये क्या कर रहे हैं? आप कितना का एक्सेप्ट कर रहे थे कि हम एक्सेप्ट कर रहे थे कम से कम ये 20,000 रिजल्ट देंगे जो इन्होंने नहीं दिया है, छात्रों के साथ गलत किया है और छात्र इसके लिए इनको कभी माफ नहीं। वही हो गया कि 20,000 सोच रहे थे और आ गया 5,000 भी नहीं, 5,000 भी नहीं, 4700 रिजल्ट क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। जो इंतजार कर रहे थे वो बेचारे हो गए, उनके दिल से कभी भी ये बात नहीं निकलेगी अतुल प्रसाद सर ने अच्छा किया है। अतुल प्रसाद सर, आपने ऐसा गलती क्यों किया, ये भी आपको ट्वीट करके बता देना चाहिए था कि 4700 रिजल्ट देने के पीछे क्या मजबूरी है। अगर मजबूरी बताना, मतलब चेयरमैन मजबूरी बताएंगे, तो अगर 4700 रिजल्ट दे रहे हैं तो मजबूरी बताना पड़ेगा। जब एक्सपेक्टेशन था कम से कम 20,000 से ऊपर का रिजल्ट, तो आप 4700 रिजल्ट दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों का दिल टूटा है। हम लोग का भी दिल टूटा है और इसके लिए हम लोग अतुल प्रसाद सर का प्रशंसा नहीं। तो शिक्षक बनने का सपना छोड़ दें अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी नहीं, क्यों कल 2.0 आपको हो रहा है, तो 2.0 में तो वो फॉर्म ही नहीं भरे। वो सोचे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उनका हो जाएगा तो फॉर्म नहीं भरे। तैयारी किसी दूसरे चीज करें, तीसरी बार में जो होगा तो भरेंगे, BSSC निकला सब तैयारी करें। लेकिन अतुल प्रसाद सर की गलती कारण इन लोग का परीक्षा छूट रहा है। लोग कहा जाता है कि अगर दौड़ में भाग लें और सामने वाला बलवान दिखे तो डर लगने लगता है कि दौड़ वही जीतेगा। ये भी हाल आप समझ गए होंगे कि शिक्षक अभ्यर्थियों का हो रहा होगा क्योंकि सामने नियोजित शिक्षक हैं जो सालों से पढ़ा रहे हैं। देखिए, नियोजित शिक्षक के बारे में मैंने बार-बार कहा था, आवाज उठाई थी। माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा देंगे, उनसे अलग तो परीक्षा लेंगे। कल वो भी बैठे परीक्षा, लेकिन कल वो भी परीक्षा में बैठ रहे हैं। ये भी विडंबना है कि शिक्षक को फिर से शिक्षक की परीक्षा देनी पड़ रही है। यानी 15 साल से क्या पढ़ा रहे थे, कोई लेना देना शिक्षक नहीं थे, ऐसे पढ़ा रहे थे, इनके हिसाब से यही हुआ। उसके बाद फिर भी बच्चों को मैं कहूंगा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कल बैठने वाले उनको नहीं, कल जो नए बच्चे बैठने वाले उनको कह रहे हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, आपने बहुत पढ़ा है, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा। लेकिन माननीय अतुल प्रसाद सर से थोड़ी सी नाराजगी इसलिए है कि 4700 रिजल्ट देके अगर सप्लीमेंट्री दे रहे हैं तो किसी भी दृष्टिकोण से न्याय संगत नहीं है, उचित नहीं है। कुछ उपाय दे दीजिए। जो लोग बैठने वाले शिक्षक अभ्यर्थी जो बैठने वाले, उनको हमेशा आप कुछ ना कुछ नुस्खा बताते हैं कि ये करिए वो करिए, वो क्या करें, मतलब कि पेपर आएगा तो डर जाए? नहीं, पेपर आएगा तो डरे नहीं, बिल्कुल नहीं डरे। एकदम सोच के बनाए, नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं, सोच के बनाए। सारा का सारा क्वेश्चन को आप टच करें। OMR सीट जो है वो बहुत बढ़िया से भरे, ताकि कब छाट दिया जाएगा आपको उस आधार पर कोई गारंटी नहीं। कुछ भी हो सकता है, शिक्षक भर्ती परीक्षा कुछ भी हो सकता है। इसलिए OMR सीट को बहुत बढ़िया से भरे, हर परीक्षा का आंसर दे, सोच के आंसर दे। और याद रखिए कि कदम चूम लेती है खुदा की मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे।
और आप लोग शिक्षक वालों के साथ यही बात पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है, क्योंकि चारों तरफ आपके अंधकार है, उस अंधकार को चीर के प्रकाश लाना है, और प्रकाश लाने वाले प्रदर्शन पे प्रदर्शन हुआ, आप भी चलाए, लोग भी चलाए, सब लोग चलाए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए परीक्षा से पहले, टीप 2.0 से पहले। लेकिन अतुल प्रसाद नहीं माने, के पाठक नहीं माने, कोई विभाग नहीं माना। देखिए, कोई विभाग की बात स्पष्ट कह दूं कि मैं कल भी करा था, आज भी कराऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री का इसमें कोई गलती नहीं है। ये सारे आयोग के अध्यक्ष अपने आप को डिक्टेटरशिप समझ रहे हैं कि हम है तो हम सबसे बड़ा, हम है तो आप चिल्लाते रहे, हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, जो तुम कर लो। अरे कहां परीक्षा के बाद क्वेश्चन कहां देता है लोग दरोगा वाला में? अब बच्चों का खुद का कॉपी कहां देता है? इसका मतलब कि ये लोग चाहते हैं कि हम जो करेंगे, मैं ही राजू कि परिपाटी अध्यक्ष लोग अपना रहे हैं, जिससे छात्रों तो फिर दिखाया जाएगा कि कैमरा की निगरानी में सब लोग हैं, सब लोग वाहवाही करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं करेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। परीक्षा ले लेंगे अतुल प्रसाद सर, बहुत ईमानदारी से लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट 4700 देना बिल्कुल ही गलत है, गलत है, गलत है, एकदम गलत है, 100% गलत है। तो दरोगा की बहाली में तो आप लगातार दौड़ते हैं, कुछ होता है तो अभी आग बबूला हो जाते हैं, तो क्या कल गुरुओं के गुरु बन पाएंगे आप? 100% गुरु बन पाएंगे। थोड़ी सी भी गलती हुई तो हम कबाड़ देंगे। जब हाँ, कल बिल्कुल छात्र में हमारी सेंटर पे भी थोड़ा बहुत घूमेंगे, सेंटर में निश्चित रूप से हमारे मोहल्ला में सेंटर वहां घूमेंगे, तो जहां सेंटर हम घूमेंगे, हम देखेंगे क्या परिस्थिति है, क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे, लेकिन बच्चों से गड़बड़ तो नहीं होने देंगे। गड़बड़ हमको लग रहा नहीं होने देंगे, लेकिन गड़बड़ हुआ तो हम लोग बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2. करते रहे लगातार कि नीतीश सरकार से कि वोटिंग लिस्ट का प्रावधान हर बहाली में किया जाए, लेकिन अभी तक वोटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं, ये बात सही है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आप दे सकते हो, उसके लिए तो बीपीएससी स्वतंत्र है, शिक्षा विभाग स्वतंत्र है, उसमें कोई कानूनी मतलब पेच नहीं है। बीच बहाली में कितना संशोधन किया है, तो क्यों आप वोटिंग लिस्ट का भी प्रावधान कर सकते हैं? कोई बड़ी बात नहीं, न्याय करना चाहिए अभ्यर्थियों के साथ, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितना ज्यादा हो, कम से कम 20-25 हजार तो निकालना ही चाहिए। हम ये नहीं करें कि गैर कानूनी तरीके से निकाल दीजिए आप, लेकिन सरकार के पास तो बहुत सारा हथियार है, जैसे चाहिए तो आपने तो नियुक्ति पत्र 10,000 को दिया ही नहीं, जितनी आपकी वैकेंसी थी, तो 10,000 तो आपने नियुक्ति पत्र 10,000 को दिया ही नहीं, तो 10,000 को सबसे पहले वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को आना चाहिए। मल्टीपल रिजल्ट की जहां तक बात है, तो उसके स्थान पे आप 4700 जितना भी हो ज्यादा हो या जो भी हो संख्या, तो आयोग के पास होगा, शिक्षा विभाग के पास होगा, तो वो रिजल्ट हो, यानी कि 10,000 ये और 4700 जो संख्या दिखाई जा रही है, सरकार को बहाना चाहिए, एक बहाना चाहिए कि जितना ज्यादा सीट हम बचा के रख सकें। मैं तो शुरू से कहता रहा हूं, जिस दिन 1,70,000 की वैकेंसी निकली, मैंने उस दिन भी कहा था कि 1,70,000 स्कूल में दिखना चाहिए पढ़ाते हुए। क्या ये सरकार करेगी, या फिर कोई ना कोई पेच फंसाकर ज्यादा सीटों को खाली रखने की चाल सरकार द्वारा चल रही है? जिनकी उम्र समाप्त हो गई उनको कौन सा मौका आप दे रहे हैं? चांस आपने लिमिट किया 3 बार, हम लोग तो 5 बार की मांग करें कि 5 बार कम से कम होना चाहिए। जब सिविल सेवा में आपने चांस लिमिट नहीं किया है, उसमें जब तक उम्र है तब तक एग्जाम दे सकते हैं, तो फिर आप शिक्षक भर्ती में क्यों चांस लिमिट करें? एसटीटी में सबको मौका फॉर्म का क्यों नहीं देते हैं? जो योग्यताएं निर्धारित है उसके अनुसार आप बीटेक क्यों नहीं करवाते? फिर अभ्यर्थी मिलेंगे कहां से आपको? और जब अभ्यर्थी मिले उसमें भी आप कर रहे हैं कि कोई ना कोई पेच फंसा दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली का प्रथम चरण पूरा हो चुका है। जितने भी शिक्षक परीक्षा में पास किए उनके योगदान का भी जो प्रोसेस जो है खत्म हो चुका है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर बता दें आपको हम कि छात्र शुरू से मांग करते रहे हैं, और एक संख्या जो है एक मीडिया में चला कि 4700 का संख्या है जिस पर आयोग रिजल्ट जारी करेगा। लेकिन बता दें आपको कि रिजल्ट को लेकर जो है छात्र ये कह रहे हैं कि संख्या ज्यादा होनी चाहिए, मींस जितने लोग ज्वाइन नहीं किए, जितने सीटें खाली रह गई, उनको लेकर रिजल्ट जारी किया जाए। तो वही बता दें कि आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने अपने पीसी में साफ साफ बता दिया कि सप्लीमेंट्री क्या होता है और वेटिंग लिस्ट क्या होता है, और यह भी कहा गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना आयोग की अभी प्राथमिकता में नहीं है। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं, इनसे बात करेंगे। दिलीप जी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग लगातार हो रही थी, अभी भी हो रही है, लेकिन आयोग के द्वारा कल साफ साफ 2 चीजें बताई गई, एक सप्लीमेंट्री और वेटिंग को लेकर क्या अंतर है, और दूसरा कि अभी हमारी प्राथमिकताओं में नहीं है। क्या कहना है आपका? देखिए, अतुल प्रसाद सर ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों में अंतर बताया, वो तो अंतर हम लोग भी पहले से जान रहे हैं। वोटिंग लिस्ट अलग होता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट अलग होता है, और बिहार में वोटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है किसी भी बहाली में नहीं। हम लोग तो मांग करते रहे लगातार कि नीतीश सरकार से कि वोटिंग लिस्ट का प्रावधान हर बहाली में किया जाए, लेकिन अभी तक वोटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं, ये बात सही है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो आप दे सकते हो, उसके लिए तो बीपीएससी स्वतंत्र है, शिक्षा विभाग स्वतंत्र है, उसमें कोई कानूनी मतलब पेच नहीं है। और हम लोग शुरू से ये मांग करते रहे हैं कि आप चूंकि औपबंधिक रिजल्ट दिए हैं, ये अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची बीपीएससी ने जारी नहीं किया था, औपबंधिक रिजल्ट था, और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, उसमें बहुत सारे लोग के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था तो बाहर हुए, बहुत सारे लोग जो है एब्सेंट हुए, तो 10,000 तो इससे पहले ही संख्या दिख रहा है, 1,20,000 कुछ का रिजल्ट दिया गया, औपबंधिक रिजल्ट। नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को जो बटा 1,10,000 के आसपास बटा, तो 10,000 तो यहाँ पे सीट खाली हो गया पहले ही, तो आपने तो नियुक्ति पत्र 10,000 को दिया ही नहीं, जितनी आपकी वैकेंसी थी, तो 10,000 तो आपने नियुक्ति पत्र 10,000 को दिया ही नहीं, तो 10,000 को सबसे पहले वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को आना चाहिए। मल्टीपल रिजल्ट की जहां तक बात है, तो उसके स्थान पे आप 4700 जितना भी हो ज्यादा हो या जो भी हो संख्या, तो आयोग के पास होगा, शिक्षा विभाग के पास होगा, तो वो रिजल्ट हो, यानी कि 10,000 ये और 4700 जो संख्या दिखाई जा रही है मीडिया में, तो ये लगभग हो गया, जो भी संख्या होती है, तो इतनी संख्या तो आपको वैसे ही दिख रहा है कि 15,000 के आसपास तो वैसे दिख रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। बाकी जो और प्रक्रिया हुई, जैसे बहुत सारे लोग बाद में बाहर हुए, एसटीटी फेल थे, सीटेट फेल थे, एसटीटी अपीयरिंग में फॉर्म भर दिया बहुत सारे लोगों ने, 23 वाला सर्टिफिकेट लगाया, बाद में वो लोग बाहर हुए, सीटेट फेल वाले बाहर हुए, बीएड डीएलएड अपीयरिंग वाले बाहर हुए जो फेल हो गए, या जिनका मार्कशीट नहीं आ पाया, जो भी वजह रही हो, या फिर मान लीजिए जो नियोजित शिक्षक थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, काउंसलिंग में नहीं गए बहुत सारे लोग, या ज्वाइन नहीं किया, तो वो तो खाली रहा सीट, तो उस उनके स्थान पे तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हो। वेटिंग लिस्ट तो अलग चीज हो गया, हम तो खुद बोल रहे हैं वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, और उसकी मांग हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब जिसका प्रावधान है उसका मांग अगर वैकेंसी के बीच में करेंगे तो क्यों नहीं हो सकता है? जब यूपीएससी वेटिंग लिस्ट जारी करती है, उत्तर प्रदेश में वेटिंग लिस्ट जारी होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, झारखंड में होता है, तो बिहार में वेटिंग लिस्ट कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं है। जब यहाँ पर डोमिसाइल हटाया जा सकता है, तो वेटिंग लिस्ट तो बहुत कॉमन चीज है, सरकार तो इसे आराम से कर सकती है। ये बिल्कुल कर सकती है सरकार की, अगर मंशा रहेगी तो बिल्कुल कर सकती है। डोमिसाइल बीच में हटाया गया, विज्ञापन निकल गया, फॉर्म भरना लगा, उसके बीच में डोमिसाइल हटाया गया, लेकिन वैकेंसी अगर आप निकाल दिए, उसके बाद रिजल्ट आ गया, आपको वेटिंग लिस्ट करे पहले से प्रावधान नहीं, ठीक है, नहीं है प्रावधान, तो आप चाहे तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। सरकार की बहुत पहले से ये मांग उठ रही है, सिविल सेवा के लिए हम लोग पहले से मांग कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, लेकिन सरकार को एक बहाना चाहिए, एक बहाना चाहिए कि जितना ज्यादा सीट हम बचा के रख सकें। मैं तो शुरू से कहता रहा हूं, जिस दिन 1,70,000 की वैकेंसी निकली, मैंने उस दिन भी कहा था कि 1,70,000 स्कूल में दिखना चाहिए पढ़ाते हुए। क्या ये सरकार करेगी, या फिर कोई ना कोई पेच फंसाकर ज्यादा से ज्यादा सीटों को खाली रखने की चाल सरकार द्वारा चली जाएगी? तो वही हुआ, अब ज्यादा से ज्यादा सीट खाली रखने का चाल तो सरकार द्वारा चल दी गई। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बीपीएससी से न कराकर शिक्षा विभाग से कराया गया। आपको जब लिस्ट जारी करना है तो पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लीजिए, उसमें जो चयनित हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो पास होंगे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होगा विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, तो उनका लिस्ट आप जारी कीजिएगा नौकरी के लिए ना। तो ऐसा तो हुआ नहीं, इसके वजह से सीट खाली रह गया। तो यहाँ पे तो अभ्यर्थियों के साथ सरासर गलत हो रहा है। मान लीजिए इसमें आपका दिएगा टीआरई 2 आया, फिर 3 हम निकालेंगे, सरकार यही कर रही है कि मौका दे रहे हैं अभ्यर्थी को, जिनकी उम्र समाप्त हो गई उनको कौन सा मौका दे रहे हैं?
चांस आपने लिमिट किया है 3 बार, हम लोग तो 5 बार की मांग करें कि 5 बार कम से कम होना चाहिए। जब सिविल सेवा में आपने चांस लिमिट नहीं किया है, उसमें जब तक उम्र है तब तक एग्जाम दे सकते हैं, तो फिर आप शिक्षक भर्ती में क्यों चांस लिमिट कर रहे हैं? इसमें भी आप अनलिमिटेड की जब तक उम्र है आप परीक्षा दे सकते हैं, आप 3 चांस क्यों इसमें कर रहे हैं? तो जिनकी उम्र समाप्त हो गई, कोई भी सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? ये तो किसी का स्थिर नहीं रहता। तो आपने वैकेंसी निकाला इसलिए ना कि 1,70,000 को नौकरी देनी है, तो आप 1,70,000 को नहीं दे रहे हैं, सीट से कम अपीयर हुए। शुरू से ही इनका देखिए सरकार का जो शुरू से शिक्षा विभाग का और एक और जी मामला आ रहा है कि अभी जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक 100 से अधिक यूपी के छात्रों ने इस्तीफा दे दिया है, तो ये सभी तो सीटें खाली ही रह जाएंगी। बिल्कुल खाली रह जाएगी। बिहार के भी बहुत सारे लोग अभी रिजाइन करने वाले हैं, एनआईओएस के चलते भी बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, जो पहले से टीचर हैं नियोजित, वो इस बहाली में ज्वाइन नहीं किए हैं, उनका भी 7 तारीख तक दिया था, समय दिया गया था, जो जॉब में वो ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे रेलवे में हैं जो एनआईओएस से डीएलएड थे, वो भी अब ज्वाइन नहीं करेंगे, तो सीट तो बहुत खाली रहेगा। सीट तो वैसे पहले से ही बहुत खाली था, अभी और भी कुछ खाली होगा। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार ने 1,70,000 वैकेंसी निकाली, तो क्या सोच के निकाला? 1,70,000 को नौकरी देनी है, तो आपने तो सबसे पहले गलती क्या कि एसटीटी पहले नहीं कराया, जिसके चलते आपको 11-12 में अभ्यर्थी नहीं मिले, सीट से कम अभ्यर्थी अपीयर हुए। 1 to 5 में आप देखिए, उसमें भी 10,000 कम रिजल्ट आया। अब आप कहिएगा बहुत सारी प्रक्रिया बताइएगा, क्या रखना ये वो कीजिएगा, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन आपकी मंशा क्या है? 1,70,000 को नौकरी देनी थी मंशा या नहीं, या संख्या दिखाना था? तो अब तो दिख रहा है ना कि सरकार को सिर्फ था कि संख्या दिखाना कि 1,70,000, फिर 1,20,000 का नियुक्ति पत्र, 1,10,000 को दिया गया। उसमें बहुत सारे लोग फर्जी बाहर हुए, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, वो लोग बाहर हुए। योगदान किया सुनने में आ रहा है। 88,000 योगदान किया, जो आंकड़ा अब जब तो आगे सरकार जारी करे, शिक्षा विभाग जारी करे, हम तो चाहते हैं कि आंकड़ा जब जारी किया जाए, मान लेते हैं 88,000 ज्वाइन किया, तो भी तो 1,70,000 कहां और 88,000 कहां? तो इतना जो कम हुआ क्यों हुआ? सरकार को इसमें मंथन करना चाहिए। आपकी प्रक्रिया गलत है, शुरू से ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया गलत रही है। आप शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन निकालते हैं, उससे पहले आप एसटीटी क्यों नहीं करवाते हैं? एसटीटी में सबको मौका फॉर्म भरने का क्यों नहीं देते हैं? जो योग्यताएं निर्धारित है उसके अनुसार आप बीटेड क्यों नहीं करवाते? फिर अभ्यर्थी मिलेंगे कहां से आपको? और जब अभ्यर्थी मिले उसमें भी आप कर रहे हैं कि कोई ना कोई पेज फंसा दे रहे हैं। जो योग्य नहीं है उनका मेरिट में रिजल्ट में आ गया, मान लीजिए एसटीटी ये सीटेट फेल है, सीटेट फेल वाले आ गए, बीएड डीएलएड फेल वाले आ गए, तो उनको तो पहले ही बाहर किया जाना चाहिए था ना। और जो बीएड डीएलएड या जो भी क्राइटेरिया है सीटेट पास है, उन लोगों को आपको मेरिट में जारी करना चाहिए, उसका काउंसलिंग होना चाहिए। तो गलती तो यहीं पे हुई। ये सारी जो प्रक्रिया सरकार ने किया इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट खाली रहे। और अभी हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं क्योंकि बीपीएससी अपने मन से कुछ नहीं कर सकती है, जो मल्टीपल रिजल्ट के आधार पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात चेयरमैन सर कर रहे हैं, तो ये इनका क्षेत्राधिकार है, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन जो और रिजल्ट की बात है वो शिक्षा विभाग जब तक रिक्ति नहीं भेजेगा तो बीपीएससी रिजल्ट नहीं दे सकता। तो शुरू से कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग जब तक रिक्तियां नहीं भेजेगा बीपीएससी के पास, तो बीपीएससी रिजल्ट दे नहीं सकता, या कोई वैकेंसी ही आती है तो क्या बीपीएससी अपने मन से वैकेंसी निकालती है? संबंधित डिपार्टमेंट से जितनी रिक्तियां जाती है उतने पदों के लिए बीपीएससी या कोई भी जो भर्ती आयोग रिक्तियां निकालती है। तो यहाँ पे सरकार की हम गलती कहेंगे सीधा, और चेयरमैन बीपीएससी के जो उनसे भी मांग करेंगे प्रसाद सर से कि आप भी सरकार से बात कीजिए, शिक्षा विभाग से बात कीजिए कि भाई पहले ये कहा गया था, अखबारों में आई बात, मीडिया में चली कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी में सहमति बनी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा, तो अब क्या हो गया? तो अब तो आपको देना चाहिए ना, जितना सीट खाली रहा है उस समय मीडिया में यही बात सब आ रही थी, चैनलों पे चल रहा था, तो अभी क्या हो गया? अचानक से ऐसा क्यों हो गया भाई? तो अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो और 10,000 को पहले नियुक्ति नहीं दिया गया, नियुक्ति पत्र जिनको नहीं दिया गया गांधी मैदान से जो जिस दिन 2 नवंबर को अलग अलग जिलों में कुल संख्या आई थी 1,10,000 को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तो 10,000 तो ऐसे ही दिख रहा है कि आपको वहां पे खाली रह गया। तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितना सीट खाली हो रहा है उस पर निकलना चाहिए। छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है? छात्र कल के बयान के बाद और 4700 जो आंकड़ा जो आया था पेपर में, उसके बाद अब छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है? इस पर कितने संतुष्ट हैं कल आयोग के अध्यक्ष के वक्तव्य से? देखिए छात्र तो बहुत आहत हैं और छात्रों को बहुत उम्मीद थी कि ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। जिस तरह से माहौल बना था, अखबारों में छपी थी, मीडिया में चला था, तो उसे लगा था, प्रशासन ने भी ट्वीट किया था कुछ समय पहले, शायद 25 या 26 अक्टूबर को जब हम लोग आंदोलन किए थे उसके बाद, तो लोगों को इतना लगा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, तो स्टूडेंट को लगा कि जितना सीट खाली है सब भी आएगा। हम लोग भी तो हम मांग भी कर रहे थे कि जितना सीट खाली हो रहा है उसके लिए आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए, हम ये मांग कर रहे थे। लेकिन अब जब ये आ गया कि भाई मल्टीपल रिजल्ट जो दिया गया उसी की जगह पे आएगा, तो आहत बहुत हुए हैं अभ्यर्थी। हम लोग अभी सरकार की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से क्या आता है उसका वेट कर रहे हैं, और अभ्यर्थियों से भी हम बात कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी के हित में होगा वो काम किया जाएगा। लेकिन सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप बीच बहाली से डोमिसाइल जिस तरह हटा दिए, बिहारी अभ्यर्थी को नुकसान हुआ, आप वेटिंग मिला सकते हैं, आपका तो एक नोटिफिकेशन आएगा, वेटिंग लिस्ट जाएगा। आपने बीच बहाली में कितना संशोधन किया है, तो क्यों आप वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है तो भी आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं 15-20 हज़ार, कोई कम से कम 15-20 हज़ार दे सकते हैं। मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, 15-20 हज़ार तो वैसे भी दिया जा सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। लेकिन सरकार अगर नहीं चाहेगी तो नहीं आएगा, तो सरकार के ऊपर है ना। तो अगर सरकार नहीं देती है सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो इसका मतलब बिहार के जो अभ्यर्थी हैं वो तो परेशान है ही, तो इनके मन में भी नेगेटिव जाएगा, सरकार के प्रति नकारात्मक जाएगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा जाए, तो सरकार को चाहिए इतनी बड़ी बहाली आपने निकाला तो उसका आपको श्रेय भी मिले, हम भी चाहते हैं सरकार को श्रेय मिले, तो इसलिए सरकार को न्याय करना चाहिए अभ्यर्थियों के साथ, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जितना ज्यादा हो, कम से कम 20-25 हज़ार तो निकालना ही चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि गैरकानूनी तरीके से निकाल दीजिए आप, लेकिन सरकार के पास तो बहुत सारा हथियार है, जैसे चाहे वैसे तो अभी जो प्रक्रिया उसके अनुसार भी 15-20 हज़ार निकाल सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर वो चाहे तो 25-30 हज़ार 40 हज़ार भी निकाल सकते हैं, जितना सीट खाली सब निकाल सकते हैं, सरकार का हक है, अधिकार है, सरकार के ऊपर तो कुछ नहीं है। सरकार एक बार ये कर दे, पारित कर दे, कैबिनेट से कर दे या समान प्रशासन विभाग जारी कर दे, हो जाएगा, तो उसी को लागू कर दिया जाता है। आखिर बीपीएससी में इतना जो बदलाव आया, सिलेबस बदला, पैटर्न बदला, ऑप्शन हटा, कहीं से क्या कोई आया था क्या? कैबिनेट से पारित हुआ था? कहीं कुछ नहीं हुआ। यहाँ भी अगर सरकार चाहे तो कर सकती है। कंप्लीट नहीं है तो करीब 1 लाख हैं, तो वो शिक्षक आज से पढ़ाने जाएंगे अपने कॉलेजों में। लेकिन जो बची 1,20,000 सीट पर अलाउंस किया गया था रिजल्ट, बट मान लेते हैं अगर 90,000 भी शिक्षक पहुंच गए तो बाकी का 20-25 हज़ार सीट कहाँ गया? तो ये जो 20-25 हज़ार सीट जो है वो बची हुई है अभी, उस 20-25 हज़ार सीट पर आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं 4619 का डाटा तो प्राइमरी में दिया गया है, जबकि ये डाटा और बढ़ा, ये डाटा पहले का है। ये डाटा आप देख सकते हैं, ये डाटा आपको जो दिख रहा है, ये 4600 जो डाटा आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये पहले का डाटा है कि 4600 सीटें अभी खाली है प्राइमरी में, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में। जबकि ये डाटा कम से कम 10,000 तक जाने का उम्मीद है। बाकी जो है 10-15 हज़ार तो कम से कम सीट 9, 10 और 11-12 में अभी खाली मिलेगा आपको। तो उन सब पर आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट डिमांड भी कर रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाया हूँ आपको कि काफ़ी स्टूडेंट जो है डिमांड कर रहे हैं और किस तरह से धरना भी चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को देखे ही होंगे कि किस तरह से हो रहा है। तो बाकी आप जान के चलिए कि अगर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा ही आएगा, और सेकेंड मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो आपका
कट ऑफ कम से कम प्राइमरी में अगर हम बात करें तो 2 से 3 नंबर तो आपका नीचे जाना ही जाना है। बाकी 9-10 की बात करें तो 5 नंबर तक भी नीचे जाने का संभावना है 9-10 और 11-12 में, क्योंकि वहाँ पर सीटें जो वहाँ पे बच्चे कम हैं, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ को काफ़ी नीचे करके और हो सकता है कि छूट भी देना पड़ जाए। तो इसलिए लेकिन यहाँ प्राइमरी में बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पे 2 से 3 नंबर का कट ऑफ देखने को मिल सकता है गिरने का। तो बाकी ये सब मैंने बता दिया आपको, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि वीडियो पर आपको तुरंत सब कुछ मिल जाया करेगा चैनल पर आपको। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अर्निंग कर सकते हैं, मैं आपको अर्निंग का प्रूफ आपको दिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में। फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा, और आप जो रेफर कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आपके सामने होगा, आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इस शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सबके जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया। इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से दिया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैंने लास्ट में 26 तारीख को